हाय एवरीवन। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अब आगे स्टोरी का नाम चाहत के उस पार, एपिसोड 25। अधूरा नाम, अधूरी सांसें। अब सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हुए। स्थान दिल्ली। स्मृति का अपार्टमेंट। समय शाम 5 बजे। स्मृति ने जारा की कॉल देखी। जारा घबराई हुई सी बोली, क्या तुझे रिया की कोई खबर मिली? उसकी चिट्ठी वापस आ गई है। मैं पागल हो रही हूँ स्मृति। स्मृति गंभीर स्वर में कहती है, उसका मिशन क्लासिफाइड है जारा, लेकिन एक बात याद रख, रिया वक्त से भी लड़ सकती है और मौत से भी। बस तू खुद को मत खो। स्थान कश्मीर। रात 8 बजे। बर्फबारी तेज हो रही थी। रिया एक टेंट में बैठी थी, रेडियो सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रही थी। साथ में उसके पास बस एक चीज़ थी, जारा की पुरानी चिट्ठी, जो वो दिल के पास फोल्ड करके रखती थी। उसने उसे दोबारा निकाला और पढ़ा, अगर तू खो जाए तो मैं तुझे हर मौसम में ढूंढूंगी, हवा की खुशबू में, बारिश की आवाज़ में और तेरी मुस्कान की चुप्पी में। तू मेरी वजह है जिंदगी जीने की। रिया की आंखों से एक बूंद नीचे गिरी। आवाज़ में वो सन्नाटा नहीं था जो डरता है, ये सन्नाटा विश्वास से भरा था। इस स्थान मिला। अगली सुबह जारा ने एक निर्णय लिया। रिया इज मिसिंग नाम से एक पर्सनल आर्ट कलेक्शन लॉन्च करने का ऐलान। हर डिजाइन में उसकी चिंता, उसका प्रेम, उसकी उम्मीद कड़ाई बनकर उभरी। प्रेस ने सवाल किया, क्या ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट है? जारा गंभीर स्वर में कहती है, नहीं, ये एक प्रेम कहानी है, जहाँ एक ने अपना कर्तव्य चुना और दूसरा उसका इंतजार। अगले दिन सुबह 9 बजे स्टूडियो में जारा बैठी थी। जारा काम पर आने के बाद चुप थी। डेस्क पर चाय ठंडी पड़ी थी और लैपटॉप स्क्रीन पर एक ही खबर ठहरी थी, एलओसी के पास आईईडी ब्लास्ट, 6 घायल, 2 लापता। लिस्ट में एक नाम अधूरा, आरसी। जारा की उंगलियां स्क्रीन पर जम गईं। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कमरा सन्न हो गया। जारा धीरे से बुदबुदाई, आरसी, रिया चौहान। स्थान कश्मीर। सेना कैंप सेक्रेट। समय सुबह 11:30 बजे। रिया बर्फीले जंगल में एक गांव के बचे हुए लोगों की मदद कर रही थी। तभी धमाका हुआ। उसके हेलमेट से टकराकर कुछ टूटा। वो गिर गई। कुछ देर तक सब धुंधला था। फिर आवाज़ें आईं, मैडम सर, ब्रीथिंग स्लो है, पल्स वीक है, अगर करो। इसके बाद सब काला हो गया। स्थान मिलान। जारा का कमरा। समय दोपहर 2 बजे। जारा अपने कमरे में बैठी थी। आंखों में नींद नहीं, होठों पर बस एक सवाल, क्या मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी? फिर फोन उठाया, स्मृति को कॉल किया। स्मृति ने कहा, हेलो जारा। जारा बोली, स्मृति, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस इतना बता, क्या वो जिंदा है? स्मृति हृदय गले से कहती है,
बस इतना जानती हूँ, उसे हेलीकॉप्टर से श्रीनगर बेस ले जाया गया है। नाम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं दुआ कर रही हूँ ज़ारा, जैसे तू करती है। स्थान श्रीनगर, मिलिट्री हॉस्पिटल, आईसीयू। समय शाम 6 बजे। रिया ऑक्सीजन मास्क में थी, आंखें बंद थीं, बॉडी पर मल्टीप्लाई चोटें थीं, लेकिन दिल धीमे धीमे धड़क रहा था। डॉक्टर ने केस फाइल पर लिखा, पेटेंट रिया चौहान, स्टेटस क्रिटिकल बट स्टेबल। स्थान मिलान। रात 10 बजे ज़ारा ने आखिरकार प्रेस के सामने आकर ऐलान किया, अगर मेरी रिया मुझे ना मिली तो मैं डिजाइन नहीं करूँगी। ये कहानी सिर्फ फैशन की नहीं, भावना की है। मैं इटली छोड़ रही हूँ और इंडिया लौट रही हूँ। मुझे उसके नाम को पूरा देखना है, आरसी नहीं, रिया चौहान। तेरी यादों का पहर मेरी हर सांसों में है। तेरी यादों का पहर मेरी हर सांसों में है। तू चाहे मिले या न मिले, लेकिन तेरी तस्वीर तो मेरी आँखों में है। अगले एपिसोड में क्या होगा? मिलान में ज़ारा को यह खबर मिलती है, क्या रिया सुरक्षित है? ज़ारा ने डिजाइनिंग छोड़ने का ऐलान किया, और क्या दोनों फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, बिना सरहद, बिना दूरी।